जय हिंद दोस्तों। ये जो है फिजिक्स ऑब्जेक्टिव का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सेकेंड वीडियो है ऑब्जेक्टिव का। तो इस वीडियो को हम देर ना करते हुए चलिए इसे हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए एवं सी क्या करेंगे? यानी ए एवं सी प्रतिकर्षित करेंगे, यानी बी इसका ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। एक कूलम आवेश बराबर होता है, तो एक कूलम आवेश बराबर होता है ए 3 × 10⁻⁹ ESU। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी और ये 2013 और 2016 में पूछा गया है। आप इसे ऑब्जेक्टिव की तरह ना लें, आप इसे हो सके तो कॉपी पे सोल्व करिए, और सोल्व ना हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को सोल्व करके इसका जो है एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ए 20/9 माइक्रोफैराड। एंड क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो, गोले पर कितना आवेश है? 10 माइक्रोकूलम। तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है, तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स ए यानी 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु ए तथा बी स्थित हैं। ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी निरक्षीय बिंदु है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर ई है, तब बी पर तीव्रता होगी। 26 का आंसर है डी -E/2, यानी विपरीत दिशा में होगी। एंड क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक 6 वाला परावैद्युत भरना है। प्लेटों की बीच की दूरी कितनी गुनी कर देने पर धारिता पूर्वतः बनी रहेगी? तो 27 का आंसर होगा ए 6 गुनी। एंड नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 28 पे। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि दो विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, और हर कोई जो है 90 डिग्री यानी लंबवत एक दूसरे के होते हैं, बल्कि काटते नहीं हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। एक गोलीय चालक अवशिष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। 29 का होगा बी 0, क्योंकि आपको पता है गोला के सतह पर या उसके सतह के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 0 होती है गोले के अंदर, आपको पता है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता, जब हम परावैद्युत पदार्थ डालते हैं समांतर प्लेट के बीच, तो परावैद्युत की धारिता बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है, यानी ए। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है, यानी 31 का आंसर है ए 4.78 × 10⁻⁻10। एंड क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिमाण 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम एवं 3 × 10⁻, देखिए यहाँ पे माइनस में और यहाँ पे प्लस में है, -3 × 10⁻19 कूलम है, और इनके बीच की दूरी 2.4 × 10⁻10 मीटर है। विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण है, यानी 32 का आंसर होगा बी। आप इसे सोल्व करिएगा, और सोल्व ना हो तो मुझे बताइए। 7.68 ×
29 और देखिए निगेटिव है -29 और कूलम मीटर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा होता है। देखिए स्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी होता है, यानी ए क्या होगा, संरक्षी। एंड क्वेश्चन नंबर 34, एक एकाकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है। तो इसका होगा ए कुल आवेश बटा विभव। क्या होता है, कुल आवेश बटा विभव क्या होता है, अचर होता है। एंड क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 की ओर। किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर परिणामी विद्युत बल क्या होगा। तो इसका होगा ए क्या होगा, हमेशा शून्य। ठीक है, हमेशा क्या हो जाएगा इसका, शून्य। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह, देखिए किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर क्या हो जाता है। देखिए पहला ऑप्शन है सतह पर विपरीत होता है, सतह के अलावा अंदर भी विपरीत होता है। तो भाई आपको पता है जब उस चालक ही नहीं है तो कहीं विपरीत नहीं होगा, यानी डी कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 37 की ओर। वैद्युत क्षेत्र में किसी भी ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। तो 37 का हो जाएगा ए W = me × 1 - cos थीटा। एंड नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 38 की तरफ, यानी वांडी ग्राफ जनित्र से प्राप्त होता है। वांडी ग्राफ जनित्र से प्राप्त होता है, तो आपको पता होगा उच्च वोल्ट प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 39, किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है। विद्युत तीव्रता कितनी होती है, 39 का बी यानी शून्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, पी आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाला विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा, यानी 40 का आंसर होगा ए P×E। क्वेश्चन नंबर 41, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। तो समविभव क्या होता है, c यानी YZ तल की दिशा में। जब x में रहेगा तो YZ में, और जब z में रहेगा तो XY में, और y में रहेगा तो XZ में होता है। क्वेश्चन नंबर 42, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का खोखला गोला इस प्रकार आवेशित किया गया है कि इसके पृष्ठ पर विभव 100 वोल्ट है। इसके पृष्ठ पर कितना विभव है, 100 वोल्ट। तो गोले के केंद्र पर विभव है, तो आपको पता है गोला के केंद्र पर विभव हमेशा शून्य होता है और गोला के अंदर, तो क्या हो जाएगा इसका ए शून्य। चलते हैं हम लोग 43 की ओर। मूल बिंदु पर एक धन बिंदु आवेश Q स्थित है, जबकि x = 2 सेंटीमीटर पर एक बिंदु धन आवेश 2Q स्थित है। तो क्या होगा, यानी 43 का आंसर होगा सी। आवेशों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 44, किसी भूमि योजित चालक को विद्युत रोधी आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान। तो 44 का क्या होगा, बी यानी बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 45, दो धनावेशों Q को एक दूसरे से a दूरी पर लाने में 2 मिलीजूल कार्य करना पड़ता है। 3 आवेशों Q - Q एवं Q को भुजा A की समबाहु त्रिभुज पर लाया गया तो किया गया कार्य होगा, 45 का बी कितना हो जाएगा,
-2 मिली जूल। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। दो धनावेशों Q को एक दूसरे से a दूरी पर लाने में 2 mg कार्य करना पड़ता है। 2 mj यानी मिली जूल कार्य करना पड़ता है। तो चार आवेशों को, इसमें देखिए चार आवेश है Q माइनस Q, Q एंड माइनस Q को वर्ग भुजा, भुजा कितना है इसका a के कोनों पर रखा गया है, तब किया गया कार्य होगा। तो 46 का होगा D। इसमें भिन्न, इनसे भिन्न देखिए, ना तो 0 होगा, ना तो 2 मिली जूल के बराबर होगा, ना तो -2 मिली जूल के बराबर होगा, इससे कुछ अलग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है। चालक पर नेट आवेश 0 है। चालक की भीतरी सतह पर आवेश होगा। तो आपको पता है भीतरी सतह पर आवेश कितना होता है। आपको यहाँ से देखिए गोला में 0 होता है, लेकिन जब खोखला गोला हो तो ध्यान ज़रा देखिएगा, 47 से क्या हो जाएगा C माइनस Q। एंड क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलिए। एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है। चालक पर नेट आवेश 0 है। चालक की बाहरी सतह पर आवेश होगा। 48 का B, यानी इधर प्लस Q, और जो है जब बाहर पूछे तो प्लस Q और जब अंदर पूछे तो माइनस Q। चलते हैं हम 50 क्वेश्चन नंबर पे। एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है। चालक पर नेट आवेश 0 है। चालक की केंद्र से क्षेत्र रेखाएं B क्या होती है, देखिए इसका B होगा क्षेत्र। त्रिज्य चलेंगी, चालक में 0 होगी एवं बाहर त्रिज्य चलेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से वियुक्त हैं। दोनों पर समान आवेश 1 मिली कूलम्ब दिया गया है। एक गोले का विभव V0 है। अनंत पर विभव 0 है। दूसरे गोले का विभव होगा। तो 50 का होगा आंसर A, यानी V0 होगा। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से वियुक्त है। दोनों पर आवेश, दोनों पर जो आवेश है समान है, यानी 1 मिली कूलम्ब दिया गया है। एक गोले का विभव V0 है। अनंत पर विभव 0 है। अब दोनों गोलों को संपर्क में लाया जाता है। संपर्क में स्थित गोले के लिए 51 का कितना आंसर होगा B, यानी क्या हो जाएगा, दोनों गोलों पर आवेश समान होगा। क्वेश्चन नंबर 52। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। देखिए किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। 52 का आंसर होगा A, क्योंकि आवेश का मात्रक ही आवेश का जो मात्रा है वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो इससे भी कम थोड़े हो सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 53। जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाता है तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। एंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नज़दीक लाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, जो स्थितिज ऊर्जा है उसकी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी A क्या बढ़ेगी। एंड क्वेश्चन नंबर 55। किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। देखिए किसी वस्तु पर आवेश का कारण है तो C इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का क्या है, स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 56। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र है। विद्युत क्षेत्र का क्या है, विमीय सूत्र। तो 56 का आंसर है A, mLT के पावर -3 एंड A के पावर -1। एंड क्वेश्चन नंबर 57। यदि 1000 बूंदे एवं जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड
है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की धारिता होगी, तो बड़े बूंद की धारिता होगी 50 माइक्रोफैराड। एंड अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। दिए गए चित्र में प्लेट एक्स पर आवेश है, ये 58 का आंसर होगा बी -20 माइक्रोकुलम। तो इसे आप सोल्व करिए, आपको निकालना है किस पे, एक्स पे, इस प्लेट पे। तो आप निकालिए, और यदि नहीं आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों को सोल्व करके ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूं, और अगले वीडियो में हम 59 से चालू कर जाएंगे लगभग 80 के करीब, और अगले वीडियो में एक और होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पूरा ख़त्म कर देगा। तो चलिए हम इसको वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं। जय हिंद दोस्तों।